मुंबई यूनिवर्सिटी कैंपस में हूँ। जश्न उर्दू का आज दूसरा दिन है। पिछले 2 दिन से यहाँ पर जो सरगर्मियाँ उर्दू के फ़रोग़ को लेकर के जश्न के माहौल में हुई हैं, वो आप तक पहुँचती रही हैं लगातार। आज आखिरी दिन की रिपोर्ट लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। जश्न उर्दू बर्पा किया था उर्दू चैनल मुंबई और मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू डिपार्टमेंट ने। दोनों ने मिल करके इस प्रोग्राम को डिज़ाइन किया और इस तरह से डिज़ाइन किया ताकि इसको एक तरह से उर्दू का एक कल्चर यहाँ पर डेवलप किया जाए और उर्दू कल्चर को यहाँ पर फ़रोग़ दिया जाए, जिसमें इन्होंने मेहंदी कंपटीशन भी रखा, सेहत और समाज पर भी बात रखी, मुसलमानों की तालीम पर भी बात की गई, मरसिया खानी भी हुई और मुशायरे भी 2-3 तरह के यहाँ पर रखे गए, गीत संगीत भी हुआ, ड्रामा भी हुआ मजाज पर। तो गोया कि एक पैकेज तैयार किया गया था और गुज़िश्ता 2 दिन के अंदर लगातार एक के बाद दीगरे प्रोग्राम हुए। अपनी अपनी दिलचस्पियों के एतबार से शुरका इसमें आते गए और प्रोग्राम में शामिल होते गए। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं उर्दू चैनल के एडिटर अमर सिद्दीकी साहब से और उर्दू डिपार्टमेंट के जो हेड हैं डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ से, और दोनों हज़रात से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उर्दू की जो महफिल उन्होंने सजाई थी, जो ये जश्न बनाया था, इसको बनाने और सजाने और संवारने में उन्हें क्या दिक्कतें पेश आईं, किस तरह से उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था, उनकी लर्निंग क्या रही, सीखा क्या इस प्रोग्राम से, इस जश्न से। और तो आइए चलते हैं। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि ये इतना मुश्किल काम था जिसे आपने एक डिज़ाइन दिया, एक जश्न बनाया, ये इस पर आप बताइए कि कैसे इसको सोचा आपने। देखिए, मैंने जैसे सुबह ये अर्ज किया था कि हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले ये हमारे शाहिद लतीफ़ साहब जो रोजनामा इनकलाब के एडिटर हमारे दोस्त है, तो उनसे दौरान गुफ्तगू ये हुआ कि जिस तरह दूसरे शहरों में उर्दू के जश्न मनाए जाते हैं उस तरह से बम्बई में क्यों ना मनाया जाए। बिल्कुल जाहिर है कि उसमें फाइनेंस के इश्यूज थे और ये था, लेकिन ये है कि हमने उसको शॉर्ट आउट कर लिया था। उसके बाद फिर ये कोरोना वगैरह आ गया और लॉकडाउन लग गया, और लॉकडाउन के बाद मामला ये हुआ कि फिर वो लोगों के संभलने में और मिजाज बनने में थोड़ा वक्त लगा, लेकिन हमने फिर ये है कि इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की। पिछले साल हमने 1 दिन का किया था और इस साल हमने 2 दिन का किया। पिछले साल 1 दिन का जब हमने किया था तब हमको ये तशनगी महसूस हुई कि साहब तो 1 ही दिन का हुआ। आज ये दूसरा दिन है, अब कुछ ही घंटे रह गए इसको खत्म होने में। अब ये तशनगी है कि ये तो इसको 3 दिन होना चाहिए। तो इसमें आउटकम यही है कि यहाँ जो लोग आ रहे हैं, कल बड़ी कसीर तादाद में हजारों लोगों ने इस जश्न में शिरकत की। आज जो है, आज भी एक कसीर तादाद है लोगों की और आज बड़े इल्मी डिस्कशंस हुए और शहर का पूरा उर्दू का जो इल्मी हल्का है वो मौजूद रहा। ये एक बड़ा आउटकम है कि शहर में उर्दू का जो हल्का है वो एक जगह जमा हो जाए और बम्बई जैसे शहर में जमा हो जाए। मेरे साथ इस वक्त मुंबई यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से के जो हेड हैं डॉक्टर अब्दुल्ला इम्तियाज़ साहब इस वक्त हैं। जी, आपने देखा होगा कि कल जो यहाँ भीड़ उमड़ी थी, उससे अंदाज़ा आपको लग गया होगा। उसमें सिर्फ उर्दू दाई ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम तलबा भी शामिल थे, लोग भी शामिल थे, अदीब भी शामिल थे और पूरे महाराष्ट्र से आपने देखा होगा लोग आए हैं। जी बिल्कुल, भिवंडी तक के लोग आए। इससे पूरे शहर में इस वक्त चर्चा हो रही है और हर प्रोग्राम के ताल्लुक से लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं और इसको बेहतर बनाने के तरीके भी बता रहे हैं और मैं समझ रहा हूँ कि इससे एक बहुत अच्छा मैसेज जा रहा है। इस 2 दिन की जो 2 दिन का जो जश्न हुआ आपका, जी, इसमें आपने लर्निंग आपकी क्या रही, आने वाले दिनों के जो जश्न को और बेहतर बनाएंगे, क्या लर्निंग आपने 2 दिन? नहीं, ये तो देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम पहली चीज़ तो हमने ये सीखा कि जगह की कमी पड़ गई। हमको ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी ज़्यादा पब्लिक आ जाएगी, मुसलसल लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि जगह नहीं है बैठने की। 1600-1700 लोग तकरीबन एक साथ बैठ पा रहे हैं और उसके बावजूद जो है आपने देखा होगा तकरीबन डेली मतलब 100 लोग 200 लोग आते हैं फिर चले जाते हैं। अगर आपने कोई कॉलेज कोई स्कूल यहाँ नहीं छोड़ा, ये सबसे बड़ी बात है जो मुंबई शहर का यहाँ न आया हो। इवन कि मेडिकल कॉलेज के लोग भी यहाँ आए। तो तीसरे जश्न में हम क्या देखेंगे? इंशाल्लाह तीसरे जश्न में और इसका मुनज़्ज़म तरीके से आप देखेंगे। और हमारे ये दोस्त डॉक्टर सुरेश मैन जो अभी BOS के चेयरमैन भी है, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में सिलेक्ट मेंबर भी हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी इन लोग को भी उमासा जो हमारी टीचर्स एसोसिएशन है उसको भी इसमें शामिल करेंगे और एक बड़े पैमाने पे हम और करेंगे और देखेंगे कि और बेहतर क्या हो सकता है, कितनी जगह हमको और रिक्वायर्ड हो सकती है और किस तरीके से इसको बेहतर बनाया जा सकता है। मेरे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिनका ताल्लुक उर्दू से नहीं है लेकिन उर्दू लवर हैं, उर्दू से मोहब्बत करते हैं, यूनिवर्सिटी कैंपस से हैं और जिम्मेदार हैं। तो आने वाले दिनों में
जो जश्न होने वाला होगा उर्दू का तीसरा जश्न जो होगा वो किस तरह का होगा, हम इनसे बात करेंगे। इस जश्न में उन्होंने क्या देखा, क्या इनके लिए क्या दिलचस्पी की चीज़ रही, वो भी हम बात करेंगे। सर मुझे सबसे पहले अपना तारुफ कराएं। मैं प्रोफेसर सुरेश महिंद हूँ। मैं यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ, अर्थशास्त्री हूँ। अच्छा, और हाँ, उसके साथ साथ मैं लेकिन यहाँ पे सराहना करूँगा हमारे मित्र जो है उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी अब्दुल्ला इम्तियाज, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने जो आइडिया यहाँ दिखाया है उर्दू के जश्न में, ये उन्होंने जो एक माहौल बनाया है हमारे विश्वविद्यालय में, तो हम उनके लिए बहुत बधाई देते हैं। पहले तो कि बहुत जाने माने ऐसे जो भी इस साहित्यकार है, मुशायरागार है, या जो जैसे मराठी, हिंदी, उर्दू ऐसे जो भी उसमें साहित्यकार है, उन सबको उन्होंने आमंत्रित करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारे यहाँ दिया है। इस जश्न को देखने के बाद आपका तासुर क्या है, यानी आपको क्या फील हो रहा है? तो पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा हमारे प्रोफेसर इम्तियाज का जी कि इन्होंने इतना अच्छा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। और ये इसी तरीके के इवेंट काफ़ी ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं। फॉर द पास्ट सो मेनी इयर्स वी हैव बीन सीइंग के अच्छे इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, और इनकी बड़ी खासियत है कि सभी लोगों को साथ में लेके चलते हैं। तो अभी जो उन्होंने प्रपोजल रखा है कि अभी आगे भी हम अलग अलग लैंग्वेज के जो लैंग्वेज में जो शायरी हो रही है उनको एक प्लेटफॉर्म लाएंगे, और उससे फिर आइडिया और एक्सचेंज ऑफ आइडिया होगा। मेरे साथ IPS कैसर खालिद साहब हैं, उर्दू के चाहने वाले हैं, उर्दू लवर हैं, शायर हैं, और एक लंबे समय से हम इन्हें सुनते रहे हैं और इनकी जो स्पीच है वो उससे भी इस्तेफादा करते रहे हैं नई नस्ल। यहाँ जश्न उर्दू में आप शरीक हैं, इस तरह के जो जश्न होते हैं इससे उर्दू के फ़रोग़ को क्या तक़वीत मिलती है? देखिए, माहौल बनाने में साजगार होते हैं, लेकिन ये दरअसल वो फल है जो पेड़ पे लगा हुआ है। इसकी बुनियाद कहीं एक मजबूत शाख, एक मजबूत तने और एक मजबूत जड़ में है, और एक जरखेज मिट्टी में है। जब तक मिट्टी जरखेज नहीं होगी, तना मजबूत नहीं होगा, शाखें बार उठाने के लायक नहीं होंगी, जल्दी टूटकर गिर जाएगा। ये हमारी अपनी कमफहमी, लाइल्मी और कमजोरी है कि हम अपने ज़ुबानों में साइंस और टेक्नोलॉजी को मुंतकिल नहीं कर सके। हम अपनी ज़ुबानों में बहुत सारी जो आला चीज़ें उन ज़बानों में दस्तयाब हैं उनको मुंतकिल नहीं कर सके। एक दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि हम कॉलेजों और स्कूलों में उर्दू ढूंढ रहे हैं, या हिंदी ढूंढ रहे हैं, या मराठी ढूंढ रहे हैं। घरों में है, बुनियाद तो घर से पड़ती है ना। हम अपने घरों से अपनी ज़ुबानों को निकाल रहे हैं। घर में कोई पर्चा, कोई अखबार, कोई मैगज़ीन आती नहीं है। हम अपनी ज़ुबानों को छोड़ के दूसरे ज़ुबानों में गुफ्तगू करना फ़ख्र समझते हैं। हम अपने बच्चों को तालीम भी इसी चीज़ की देते हैं कि वो अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोले, अगरचे उसके ख़ुद की माजाई ज़ुबान जो है, मादरी ज़ुबान जो है, वो आती ना हो, उसे लिखना ना आता हो, पढ़ना ना आता हो, उसका काम चल जाएगा। तो ये तो कमज़ोरी हमारे घरों के अंदर है। जो घर के अंदर की कमज़ोरी है वही समाज में आपको दिखेगी। मैं अपने बच्चों को उर्दू की तालीम खुद देता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे जो देहात में मकतब वगैरह चल रहे हैं उसमें उर्दू तो पढ़ाया जाता है, पर उर्दू के तलफ़ुज़ तक उनके नहीं सही रहते। मैं किसी मकतब में ना भेज करके अपने बच्चों को मैं खुद उर्दू पढ़ाता हूँ, क्योंकि उर्दू ज़ुबान की खूबसूरती उर्दू से नहीं है, उसके तलफ़ुज़ से है। सही बात कि अगर आप उर्दू को अच्छे सही तलफ़ुज़ के साथ अदा नहीं करेंगे तो उसके मानी बदल जाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपने शदीद कहा, सख्त हो गया। अगर आपने उसे शदीद ना करके शदीद कह दिया तो वो पीप हो गया। कि तलफ़ुज़ पर जो है गौर नहीं किया जा रहा है। मैंने कुछ शायरों को भी ऐसे सुना है, मुशायरों में, कि शेर तो पढ़ते हैं लेकिन तलफ़ुज़ नहीं सही रहता उनका। कि अपने घर में खुद उर्दू का माहौल पैदा करें। जैसे मिसाल के तौर पर मैं अपनी बच्ची को पढ़ा रहा था, गुरु पे ताज उर्दू की पढ़ा रहा था, बोला कि स्वास सुराही, तो मेरी बेटी बसित थी कि नहीं मटकी। तो हम अपने घर में सुराही बोलते ही नहीं। हमारे बच्चों को विंडो मालूम है लेकिन दरीचा नहीं मालूम। हमारे बच्चों को डोर मालूम है लेकिन दरवाज़ा नहीं मालूम है। हमारे बच्चों को प्लेट मालूम है लेकिन तश्तरी नहीं मालूम है। हमारे बच्चों को गिलास मालूम है, कटोरा मालूम है, आप पूरा नहीं मालूम है। हम बोलते ही नहीं। तो हम कैसे उर्दू को फ़रोग़ देंगे? बहुत अहम बात। हमको अपने घर को सुधारने की ज़रूरत है, अपने घर से उर्दू को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत। मेरे साथ अब्दुल रहमान साहब हैं, जिन्हें प्यार से मुन्ना भाई कहते हैं। ये मुन्ना भाई MBBS नहीं है, बल्कि ये उर्दू की खिदमत में लगे हुए हैं, और मुंबई जैसे शहर में, गोविंदी जैसे इलाके में बड़े पैमाने पर तालीमी खिदमत अंजाम देते हैं, हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं। आज यहाँ जश्न उर्दू में शरीक हुए, मुझे मालूम हुआ तो मैंने जानना चाहा कि 4000 बच्चों को ये पढ़ा रहे हैं,
हम नॉर्थ इंडिया से आते हैं, यूपी से आते हैं, बिहार से आते हैं, वहाँ पर उर्दू पढ़ना पढ़ाना एक तरह से अजूबा सा होता जा रहा है। मुझे बताइए रहमान साहब, सबसे बड़े तो कि आप आज की जो जश्न में शरीक है, इस बारे में क्या कहेंगे आपको, जिस तरह के जो जश्न कमर सिद्दीकी साहब ने सजाया, संवारा, बनाया और उर्दू की आबादियों को यहाँ लाके जमा किया ताकि लोग आएँ, समझें और इससे कनेक्ट हों, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत ही बेहतरीन कमर साहब ने एक पहल की है। लोगों को लग रहा है कि उर्दू से बच्चे या आने वाले बच्चे जो हैं उर्दू की तरफ नहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं है जी। आज भी अगर हम मेहनत करें, लोग मेहनत करें तो बच्चे आज भी उर्दू पढ़ते हैं। कई प्रोग्राम सुबह से अब तक चले, उसमें एक बड़ा दिलचस्प प्रोग्राम मुझे लगा कि जश्न उर्दू है और उसमें सेहत और समाज की बात हो रही है। मेरे साथ डॉक्टर यास्मीन हैं, इन्होंने प्रेजेंटेशन के ज़रिए से बहुत खूबसूरत अंदाज में किस तरह से हम सेहतमंद रह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी है, कौन चीज़ें अपनानी है लाइफ में, तमाम चीज़ों पर आपने बात की है और बहुत तरह की दुश्वारियाँ जो होती हैं हमारी लाइफ में वो तमाम पर चर्चा की है। डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, सबसे पहले तो अपना तारुफ आप मुकम्मल खुद कराएं। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर यास्मीन पठान, मैं एक माहिर अमराज़ निस्वा हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मेडिकल कॉलेज में, जिसमें मैं गायनेक पढ़ाती हूँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह एक नर्सिंग होम में चलाती हूँ जिसमें मैं एज अ गायनेक, और मैंने बहुत सारे, एक्चुअली हम साथ में मिलके बहुत सारे कम्युनिटी प्रोग्राम्स करते हैं कैंसर अवेयरनेस पे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और वुमेन्स कैंसर पे। और आज ये जो प्रोग्राम है मुझे बुलाया, आज का जो प्रोग्राम था मैडम, ये जश्न उर्दू है जी, और यहाँ पर शायरी, किस्सा गोई, दास्तान गोई, कव्वाली, मुशायरे, इन्हीं तमाम चीजों को हम जश्न उर्दू समझते हैं। और इन्होंने, कमर सिद्दीकी साहब ने जश्न उर्दू में सेहत और समाज को भी ला जोड़ा है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? यही बात, मैं लोगों का एतराज भी था शायद प्रोग्राम से पहले कि इस प्रोग्राम में इस सब्जेक्ट की, इस मौजू की कोई जरूरत नहीं थी। अच्छा, आपका प्रेजेंटेशन था, क्या फोकस था उसमें? उसमें ज़्यादातर ये हमारे जो लाइफस्टाइल डिसीज़ है उस पर हमने ज़्यादा फोकस किया और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के बारे में बात की और अपनी अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के बारे में बात की। चूँकि वक्त कम था, लेकिन ज़्यादातर हमने इस बात पे ध्यान दिया कि आप अगर अपनी ज़िंदगी के कुछ चीज़ों को बदल देते हैं, अपनी ज़िंदगी के कुछ उसूलों को बदल देते हैं, तो आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। और दूसरी बात हमने ये कही कि सेहत का ताल्लुक सिर्फ जिस्मानी सेहत से नहीं है, सेहत का ताल्लुक एक रूहानी सेहत, नफ्सानी सेहत और जहनी सेहत से भी है। क्योंकि जब एक सेहतमंद जहन एक सेहतमंद जिस्म में रहता है तो मुकम्मल तौर से वो एक मुकम्मल सेहतमंद जिस्म कहलाया जा सकता है और वो डायरेक्टली जो है पूरे समाज पर इफेक्ट करता है और पूरा। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, मुंबई।